उधर मध्य पूर्व में नए समीकरण बन रहे हैं जिससे अरब कभी भी धधक सकता है। खामनेई जब से बंकर से बाहर आए हैं तब से अरब मुल्कों को एकजुट कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस चीन के साथ मिलकर गठबंधन बना चुका है। हालांकि अमेरिका के साथ परमाणु करार के लिए वार्ता पर ईरान सहमति दे रहा है, लेकिन ईरान के एक नए कदम से पेंटागन में हड़कंप मच गया है। ईरान रूस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है और इस बीच रूस ने ईरान को डिफेंस सिस्टम भेजे हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर तैनात किए जा रहे हैं। इससे संकेत मिल रहा है वार्ता का झांसा देकर ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। कुछ तस्वीरें दिखने में सामान्य होती हैं, लेकिन उनके संकेत बेहद खौफनाक। मॉस्को से आई ये तस्वीर भी ऐसी ही। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन और आयतुल्लाह खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी के बीच अचानक से मीटिंग, जो पहले से तय नहीं थी। यानी लारिजानी का यह दौरा अचानक तय था। लेकिन इस मीटिंग से जो संकेत मिला वो बेहद विनाशकारी है। संकेत है कि अब मध्य पूर्व में घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। मीटिंग के बाद ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना ही ये बताया गया कि अचानक से इस मुलाकात की वजह क्या थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन और लारिजानी की सीक्रेट मीटिंग में खामनेई का संदेश लेकर लारिजानी पहुंचे थे, जिसमें रूस से सैन्य मदद के लिए खामनेई ने कहा था। इस मीटिंग के बाद जो असर हुआ वो समझिए। मीटिंग के बाद ईरान और रूस में करार हुआ कि परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए रूस अपने हाईटेक डिफेंस सिस्टम A300 की खेप भेजेगा। सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि मिसाइल, टैंक और लंबे युद्ध के लिए बारूद भी भेजेगा। जबकि फाइटर जेट की खेप पहले ही रूस भेज चुका है। साफ है, ईरान आर पार लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। जबकि अमेरिका लगातार उस पर यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए कह रहा है। इस बीच ट्रंप ने फिर से धमकी दी, हमने ईरान के तीनों परमाणु साइट पूरी तरह से नष्ट कर दी। ईरान उन्हें ठीक करके दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ लगाए हुए प्रतिबंध के अनुसार होगा। अगर ईरान ने नया परमाणु ठिकाना बनाकर यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया तो हम उसे भी तबाह कर देंगे। यानी अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। उसका लक्ष्य साफ है कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु हथियार न बना पाए। हालांकि यूरेनियम का इस्तेमाल पावर प्रोडक्शन के लिए मंजूरी मिल सकती है, बशर्ते ईरान वार्ता की सारी शर्तें मानकर डील करे। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें विदेश मंत्री आरागची ने कहा है, ईरान अभी भी एनपीटी में बना हुआ है। अगर ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं और उसे प्रतिबंध मानने पर मजबूर किया जाता है तो हम यूरेनियम संवर्धन 60% से ज्यादा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ईरान के तेवर अभी कुछ नरम पड़े। उसने 3 शर्तें रखी, तब वो वार्ता में शामिल होगा। इन शर्तों को यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन को बता दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस और चीन से मिले डिफेंस सिस्टम परमाणु ठिकानों पर लगाए जा रहे हैं। अगर हालात बिगड़े तो परमाणु ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और ईरान ने परमाणु ठिकानों पर 5 लेयर का डिफेंस सिस्टम लगाया है, जिससे अमेरिका इजराइल के हर हमले को नाकाम किया जा सके। पहली लेयर में रूस से मिले S-300 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। दूसरी लेयर में खोरदाद मिड रेंज डिफेंस सिस्टम लगाया है, जिसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है। इसके बाद तीसरी लेयर में मेरसाद लगाया गया है, जो कम दूरी का डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है। चौथी लेयर में लगा सिराज एक लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, जो कुछ सेकंड में टारगेट ध्वस्त कर सकता है।
और इसके बाद आखिरी और 5वीं लेयर में डे 9 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम लगा है, जिसे बंकर बस्टर बॉम्ब के लिए लगाया गया है। यह सिर्फ 15 सेकंड में बंकर बस्टर बॉम्ब को नष्ट कर सकता है। इस सुरक्षा कवच को ईरान फोर्दो, इस्फहान और नतांज तीनों जगह लगा रहा है। डिफेंस सिस्टम के अलावा ईरान शाहिद कामिकाजी ड्रोन बटालियन भी तैनात करेगा और सबसे आखिर में IRGC कमांडो टैंक के साथ अलर्ट मोड में होंगे, जिससे हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी रोके जा सके। इस बार ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका इजराइल को परमाणु ठिकानों पर हमले करने से रोकने की प्लानिंग कर चुका है। हालांकि ईरान ने संकेत भी दिया है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन करार के लिए उसने 3 शर्तें लगाई, जिनकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र को भी दी गई। पहली शर्त है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए करार नहीं करेगा। दूसरी शर्त है अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना मिले। तीसरी शर्त है ईरान पर हुए हमलों की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होनी चाहिए। साथ ही ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे करार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, न ही किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान कभी भी वार्ता से पीछे हट सकता है। वैसे भी ईरान 3 यूरोपीय देशों के कहने पर वार्ता में शामिल हो सकता है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा था कि ईरान पर हमले चौंकाने वाले थे। हमलों से पहले बातचीत से विवाद हल करना चाहिए। हालांकि ईरान का भी रुख है कि वो बिना दबाव में आए कूटनीतिक चैनल के जरिए वार्ता को आगे बढ़ाए। इसके लिए दूसरे अरब मुल्कों की मध्यस्थता के लिए भी ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने सहमति दे दी। अब सब कुछ अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो कैसे वार्ता को आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ईरान को बार बार धमकी दी जा रही है, उससे वार्ता सफल होने के आसार बहुत कम लग रहे हैं। यही वजह है कि ईरान ने नई रणनीति बनाई। एक तरफ वार्ता में शामिल होने की रजामंदी दिखा रहा है, दूसरी तरफ रूस के साथ कैस्पियन सागर में वॉर ड्रिल कर रहा है, जिससे संदेश दिया जा रहा है कि ईरान दोनों रुख के लिए तैयार है। अगर अमेरिका बिना यूरेनियम संवर्धन रोके करार करता है तो ठीक, वरना ईरान रूस के साथ मिलकर बारूदी घमासान का अलार्म कभी भी बजा सकता है। सिर्फ रूस ही नहीं, चीन और नॉर्थ कोरिया का साथ भी ईरान को मिल चुका है और खामनेई अरब मुल्कों को साथ लेकर इस टकराव को धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश में। अगर ऐसा हुआ तो अरब और पश्चिमी देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका दायरा फैला तो तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।